हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। हमारे आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में साइंस में प्रॉब्लम करते हैं। तो इन साइंस की प्रॉब्लम को पहले तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या करते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं उनको दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले तो ये देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि -2 -3, इसका आंसर क्या होता है। छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है जहां से जिन क्लासेस में ये कंसेप्ट शुरुआत होती है। या फिर -3 + 5, राइट, -5 + 2। एक तो ये कंसेप्ट आज पढ़ेंगे कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जब माइनस का साइन यूज हो जाता है तब बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो एक ये कंसेप्ट कवर करेंगे। दूसरा कंसेप्ट क्या करेंगे, इन्हीं की प्रोडक्ट, जैसे -2 × -3 क्या होगा, या फिर -3 × 2 क्या होगा, या फिर 2 × -3 क्या होगा। ये सारे कंसेप्ट जिनमें प्लस माइनस की गलतियां करते हैं बच्चे, राइट। तो बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ भी आएगा। चलिए कंसेप्ट समझते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताता हूं। मान लीजिए हमें 2 + 5 करना है। ये सबको पता है 2 + 5 क्या होता है। 2 + 5 7 होता है, राइट। अब इसमें खास चीज समझिए, 2 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, राइट। तीनों चीजें प्लस की हैं। अब देखिए मैं अगली एग्जांपल लेता हूं। अगर -2 आ जाए, -5 आ जाए। एक्चुअली -2 -5 का मतलब क्या है कि -2 में ऐड कर रहे हैं -5, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 5 बन जाता है। अल्टीमेटली क्या है, -2 में से 5 माइनस करना समझ लो, या -2 में ऐड करना समझ लो। -5 को ऐड कर रहे हैं तो कुछ भी समझिए, चाहे -2 में से -5। अब मेन बात क्या है, इसका आंसर क्या होगा, -7। अब यहां पे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, देखिए हमने क्या देखना है, 5 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो देखिए दोनों को ऐड करके जो आंसर बना है वो भी प्लस का आ रहा है। नीचे वाली एग्जांपल में देखिए, 5 भी माइनस का साइन है, 2 का भी माइनस साइन है। 5 भी नेगेटिव है, 2 भी नेगेटिव है। जब दोनों के सेम साइन है ना, तो उन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है, अगर दोनों का साइन सेम है तो वो दोनों आपस में ऐड होंगे। जैसे यहां पर 5 भी माइनस का साइन है, 2 भी माइनस का साइन है, तो दोनों ऐड होंगे, यानी कि 5 और 2 ऐड होके 7 बनेगा। दोनों का साइन भी क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि जिन चीजों को ऐड किया है साइन भी वही वाला रहेगा। जब दोनों प्लस वालों को ऐड कर रहे थे तो आंसर भी प्लस का था, जब दोनों माइनस वालों को ऐड कर रहे हो तो आंसर भी माइनस का रहेगा। अब देखिए एक चीज क्या है, अब मान लीजिए आ जाता है -3 + 5। अब -3 + 5, पहली बात तो इसको देखिए, इसे मैं 5 पहले लिख सकता हूं, -3 को बाद में लिख सकता हूं, और 5 - 3 तो हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, 2 होता है। एक तरीका तो ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपने क्या करना है, इन दोनों में से पहले तो देखना है एक प्लस का है, एक माइनस का। जब एक वैल्यू प्लस की हो, एक वैल्यू माइनस की हो, तो एक बात तो पक्की है कि सब्ट्रैक्शन होगी, राइट। क्या ध्यान रखना है, एक वैल्यू अगर प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये तो पक्का है कि सब्ट्रैक्शन होगी, और ये भी पक्का है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस करोगे। यानी कि यहां पर देखिए एक 5 है, एक 3 है, 5 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2। अब दिमाग कहां लगाना है कि ये 2 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, जैसे यहां पर 5 है, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। अभी जैसे यहां पर अगर ऐसा होता कि -5 + 3 होता, -5 + 3 होता, तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का केस आ गया तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। जैसे एक 5 है, दूसरा 3 है, 5 में से 3 माइनस किया 2। फिर सोचना है प्लस का या माइनस का, तो फिर ये देखेंगे, देखो जी बड़ी वैल्यू जो 5 है और बड़ी वैल्यू है भी माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का आएगा। जो साइन बड़ी वैल्यू का है ना, वही फाइनल आंसर में आएगा। अभी देखिए बड़े आराम से करेंगे, -10 + 7।
हमने देखा एक प्लस का है एक माइनस का है, 10 में से 7 माइनस किए 3, 10 माइनस का है तो आंसर -3 आएगा। इसी तरह से मान लीजिए 12 माइनस 15, 12 माइनस 15, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी वैल्यू 15 है, 15 में से 12 माइनस किए 3, लेकिन 15 जो है वो माइनस का है तो आंसर भी माइनस का आएगा। लेकिन अगर 15 माइनस 12 है, पुराने कंसेप्ट को भूल जाइए, हमें पता है 15 में से 12 माइनस करने पे 3 आता है, लेकिन जो अभी कंसेप्ट किया देखिए, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करी 3 और बड़ी वैल्यू है प्लस की तो आंसर प्लस का आएगा। तो एक ये कंसेप्ट हमने याद रखना है जी। यहाँ पे गलतियां होती हैं लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, हमने ध्यान रखना है। और अक्सर गलतियां होती कहाँ हैं, जब एक प्लस का एक माइनस का हो। अब हमने बड़ा सिंपली पढ़ दिया, एक प्लस का एक माइनस का अगर है तो क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देनी है, जो साइन बड़ी वैल्यू का है वही साइन लगा देना है। अगर दोनों का सेम साइन है वो कंसेप्ट भी पढ़ दिया, दोनों प्लस के हैं तो आंसर प्लस का, दोनों माइनस के हैं तो आंसर माइनस में, लेकिन ऐड करना है, सेम साइन वाले आपस में ऐड होंगे। अब देखिए और एक एग्जांपल करते हैं इसी में साथ, बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये इकट्ठे होके आ जाएं क्वेश्चंस ऐसे, -2 -5 +3 +10। अब देखिए हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अभी कंसेप्ट पढ़ा, क्या कंसेप्ट पढ़ा कि देखो 2 भी माइनस का 5 भी माइनस का, जिनके सेम साइन हैं उन्हें आपस में ऐड कर दो। यहां पर 5 और 2 आपस में ऐड होंगे, -7 का बनेगा। और इधर से 10 और 3 क्या होते हैं, 13। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू कितनी है 13, छोटी वैल्यू 7, 13 में से 7 माइनस किया 6। अब सोचना है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। अब बड़ी वैल्यू 13 प्लस की है तो आंसर प्लस का आएगा, दैट मीन 6 इज द आंसर। यहां देखिए मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है -5 +10 -11 +21। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। पहला तो जो मेथड ऊपर लगाया है, दोनों नेगेटिव वैल्यूज को इकट्ठा कर दीजिए, पॉजिटिव वैल्यूज को इकट्ठा कर दीजिए। क्या बनेगा, -5 और -11 -16, 21 + 10 31। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का है तो 31 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा, 15 बनेगा। साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि 31 प्लस का है। इसी क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये पहली दो वैल्यूज हैं, -5 + 10, -5 + 10 क्या होगा, प्लस का 5, -11 + 21, यहां पर क्या आएगा, प्लस का 10। अगर पीछे वाली दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर तब भी क्या आएगा, 15 आएगा। तो जिस मर्जी मेथड से आपको कंफर्टेबल लगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं अब प्लस के। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो मिस्टेक्स होती हैं हमने अभी पढ़ी। अब जब प्रोडक्ट करने की बारी आती है, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जैसे -2 × -3, ऐसा कभी नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन इकट्ठे नहीं लगाने आपने। जहां दूसरा साइन आया तो वहां पे क्या लगा देनी है, ब्रैकेट लगा देनी है जी। पहली चीज तो ये याद रखनी है। नंबर 2, रूल क्या याद रखना है, ये देखिए इधर रूल लिख ले, माइनस और माइनस की अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रूल याद रखना है। दो नेगेटिव टर्म्स की प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव आंसर देंगी, दो पॉजिटिव का आंसर भी पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नेगेटिव पहले वाली नेगेटिव पीछे वाली पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव। इन रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। अब याद कैसे रखना है, अगर तो सेम साइंस हैं, अगर तो साइंस सेम है तो पॉजिटिव आंसर, साइन अलग अलग है तो नेगेटिव आंसर। एक ही रूल याद रखना है, दोनों टर्म्स का सेम साइन है तो पॉजिटिव आंसर, साइन अलग अलग है तो नेगेटिव आंसर। यानी कि प्लस और प्लस सेम साइन है ना तो पॉजिटिव आंसर, माइनस और माइनस सेम साइन है पॉजिटिव आंसर, एक प्लस का एक माइनस का है तो नेगेटिव आंसर होगा। देखते हैं कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे यहां पर देखिए 3 2s are 6, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अभी देखिए 2 × -3, 3 2s are 6, लेकिन 2 तो प्लस का है 3 माइनस का है,
तो एक प्लस का एक माइनस का आया ना, तो आंसर क्या आएगा? -6 आएगा। ये देखिए 3 × 2, दोनों पॉजिटिव, तो आंसर क्या है? 6 आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता -3 × 2, अब यहां ब्रैकेट ना लगा वो चल जाएगा क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं आए यहां पर, लेकिन एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? -6 होगा। राइट। तो ये बेसिक सी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन इन चीजों का सबने ध्यान रखना है कि ये कब साइन पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसे नहीं भूलना। अब मान लीजिए ये 3 हमारे पास टर्म्स आ जाए, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज नहीं होना, जो रूल हमने पढ़ा है वही रूल लगेगा। पहली 2 टर्म्स उठा लीजिए, ये भी माइनस की ये भी माइनस की, और मल्टीप्लाई है 3 2 = 6 और वो भी प्लस का, आगे क्या है? -2। स्टेप बाय स्टेप करो, गलती का मतलब ही नहीं है, गलती नहीं होगी। अब 6 2 = 12, एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का एक माइनस का है तो फाइनल आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इसका -12 आएगा। तो इसी तरह से लास्ट एग्जांपल आज की कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास हो 4 × -2 × 3। अब इसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है? पहले फर्स्ट 2 उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 = 8 और माइनस का मल्टीप्लाई 3, अब 8 3 = 24, -24 इसका आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में हमने एडिशन भी पढ़ी, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी और प्लस माइनस की मिस्टेक्स पढ़ी। आई होप कि सबको ये समझ आई होंगी, और जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब ये मिस्टेक्स दोबारा नहीं करेंगे। जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इन मिस्टेक्स के बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।